हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सबसे पहले हम लोग जानेंगे होता क्या है। तो कोई भी अगर इस तरह का सीक्वेंस होता है, जैसे इस तरह से 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये कंटिन्यूसली है। तो इस सीक्वेंस में अगर किसी भी दो सक्सेसर नंबर का या कंसेक्यूटिव नंबर का सेम डिफरेंस हो, जैसे देख रहे हैं इसमें +2 करेंगे तो 4 आएगा, इसमें +2 करेंगे तो 6 आएगा, फिर इसमें +2 करते हैं तो 8 आता है। तो ये जो होता है सब में, ये जो होता है रिलेशन, सारे टर्म्स में सेम रिलेशन है कि दो दो ऐड कर दे रहे हैं हम लोग, तो ये सीक्वेंस बना रहा है। लेकिन अगर इसी तरह का कोई नंबर हो कि 2 है, 5 है, 6 है, 9 है, तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, तो ये कोई सीक्वेंस नहीं हुआ। तो सीक्वेंस तब हम लोग कहते हैं जब नंबर हर एक दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का रिलेशन जो है वही हो जो उसका अगले नंबर के साथ रिलेशन हो। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये बना जो है ये प्लस ही होता रहे। कभी कभी सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी होता है, जैसे 10 है, 7 है, 4 है, 3 है, -1 सॉरी ये 1 है, -2 है, इस तरह से भी सीक्वेंस हो सकता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस -3 है, डिक्रीज़ हो रहा है, 3 माइनस करते जाएंगे और इस तरह से ये हम लोग को मिलता जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस। अब तो ये समझ में आ गया सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस में हम लोग क्या करते हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस उसे कहते हैं जिसमें कि पहला नंबर दूसरे नंबर में कुछ ऐड करके आता है। मतलब हम लोग फर्स्ट नंबर में कुछ ऐड करते तो सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, फोर्थ आ रहा है। तो कभी कभी हम लोग ये प्लस या माइनस, ये दोनों इस तरह के सीक्वेंस जो होते हैं ना, ये एपी में आते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि एपी में सबसे पहले देखेंगे, अगर ये 2 4 6 8 है डॉट डॉट डॉट, तो ये इसको कहा जाता है फर्स्ट टर्म। इसको कहते हैं इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म। ये सेकंड टर्म कहलाता है, जिसको हम लोग T2 भी लिख सकते हैं। ये T3 कहलाता है, ये T4 कहलाता है। अब दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाता है डी। डिफरेंस को हम लोग डी से लिखते हैं, जैसे 2 से 4, तो डी क्या हो गया, 2। इन दोनों के सबका यही डिफरेंस, तो हम लोग किसी भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये जानिए कि फर्स्ट नंबर से हम लोग सेकंड नंबर T2 कैसे निकालें। T2 हम लोग जो इनिशियल नंबर 2 था उसमें डिफरेंस को प्लस कर दिए तो सेकंड नंबर निकल गया। अगर हमको T3 बोलेगा कैसे निकालिएगा फर्स्ट नंबर से, तो दो बार हम लोग डिफरेंस है, इसमें दो बार +2 है, तो हम लोग इनिशियल नंबर +2 इंटू डिफरेंस निकाल देंगे। 2 इंटू डिफरेंस, इट मीन्स A + 2D कहेंगे, तभी 4 आएगा, ये 6 आएगा, ये 2 2 जा 4 +2 6। अगर T4 टर्म निकालेंगे तो 2 + 2 डिफरेंस से 3 बार हम लोग को डिफरेंस को ऐड करना पड़ रहा है T4 के लिए, तो हम लोग कहेंगे 3 इंटू 2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A + 3D। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी टर्म हमको निकालना है, हम लोग उसमें क्या करें, इनिशियल टर्म प्लस डी, और ये जो मल्टीप्लिकेशन रहता है जस्ट उससे एक कम रहता है। अगर हम लोग इसी 35 का लिखेंगे तो A + 4D हो जाएगा। देखिए A 4 हो गया, A का वैल्यू 4 2 जा 8, डिफरेंस 2 दिया हुआ है, तो ये 10 आया, तो हम लोग का फिफ्थ टर्म 10 है। तो इससे हम लोग ये फॉर्मूला, आप लोग ये अगर याद नहीं भी रहता है तो हम लोग दिमाग में इस तरह से याद कर सकते हैं कि TN टर्म, अगर कोई भी nth टर्म, जैसे कि मान लीजिए 15 20 25 कोई भी टर्म पूछ रहा है, तो TN टर्म जो है वो क्या होगा, A प्लस यानी इनिशियल जो फर्स्ट टर्म प्लस n-1D, उससे एक कम कर देना है और D के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। यही हम लोग का होता है TNth टर्म। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग आते हैं, अब इसका फर्स्ट एक हम एग्जांपल आप लोग को देते हैं, सॉल्व करते हैं हम
कि अगर कोई भी सीक्वेंस दिया है तो हम लोग को चेक करना है, जैसे 5 है, 9 है, 12 है, 18 है और डॉट डॉट डॉट, एंड पूछ रहा है कि ये क्या हम लोगों का एपी फॉर्म में है या एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये सीक्वेंस। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग किसी भी दो नंबर को डिफरेंस निकालते हैं। इसमें डिफरेंस 4 आता है, इसमें डिफरेंस 3 आ रहा है, इसमें डिफरेंस 18 माइनस 12 करेंगे तो 6 आता है। तो सब में अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, इट मीन्स ये एपी फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं। अब इसका दूसरा एक क्वेश्चंस दिखाते हैं। अगर हम लोग को इस तरह से दिया है 12 दिया है, 10 दिया है, 8 दिया है, 6 दिया है एंड डॉट डॉट डॉट, मतलब ये इस तरह से सीक्वेंस चलता रहेगा और हम लोगों को निकालना है 20th टर्म फाइंड करना है। तो अभी तक हम फॉर्मूला भी बताए हैं। T24 हम लोग को निकालना है 20 टर्म, इसका 4 टर्म दिया है तो इसी तरह, तो इसी ये जो है सबसे पहले इससे A मिल गया, ये A है। किसी भी दो नंबर का डिफरेंस निकाल लीजिए, सब में देखिए 2 डिक्रीज़ हो रहा है तो D का वैल्यू क्या हो गया -2, D का वैल्यू -2 है। तो फॉर्मूला क्या होता है A + n-1D, A है 12, n हम लोग को 24 टर्म निकालना है तो 24 - 1, D का वैल्यू -2 है। तो 12 + 23 -2 कर देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 46 -12 कर देंगे तो 4 और 3 -34 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्लियर है, -34 इसका आंसर है। अब इसी तरह का एक और हम लोग सॉल्व करते हैं। एक 1/n दिया है, n+1/n दिया है, 2n+1/n दिया है और ये एपी में के फॉर्म में कह रहा है कि ये एपी के फॉर्म में है और हम लोगों को निकालना है 50th टर्म। तो ये हम लोगों का क्या है, ये फर्स्ट है तो ए हो गया। अब इस केस में डी निकालने के लिए हम लोग किसी दो को डिफरेंस कर देते हैं, जैसे इन दोनों को माइनस कर देते हैं, n+1/n -1/n, तो n इसका एलसीएम ले लिए, n+1 -1, ये दोनों कैंसिल, तो n/n क्या हो गया 1 आ गया, डिफरेंस 1 हो गया। अब हम लोग को 50 टर्म बोल रहा है तो T50 = क्या हो जाएगा, A प्लस हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 49 × D, तो A हम लोगों का है 1/n, 49 D है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/n और इसको एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम तो 1 ही n ही आएगा, तो 49n हो जाएगा। तो ये हम लोगों का हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 49n + 1/n, यही है हम लोगों का 50th टर्म आंसर हो गया। तो कुछ नहीं है, एपी काफ़ी इजी है और इसी तरह के बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। एक दो और एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। तो इसका एक और है, कॉमन डिफरेंस हम लोग को पता करना है। ऐसे दिया है 7 3/4, 9 1/2, 11 1/4, डॉट डॉट डॉट, और इसमें हम लोग को डी भी फाइंड करना है एंड 99th टर्म निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग कर लेते हैं, 7 4 जा 28 + 3 31/4, 9 2 जा 18 19/2, 45/4, इस तरह से इसको सिंपल फॉर्म में कर दिए। ए निकल गया, 99 टर्म करना है तो T99 = क्या हो जाएगा, ए हो गया ये n-1 तो 98, और डी इन दोनों का डिफरेंस होगा तो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं 19/2 - 31/4, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो 31/4, 98 इंटू, इसमें इन दोनों का एलसीएम 4 हो गया तो 38 - 1, 31/4 + 98 इंटू 7/4,
4 से इसको कैंसिल करते हैं, 4 2 जा 8, 2 होगा, इसको हम लोग रहने ही देते हैं, इसको तब ऐड करके इस तरह से 4 एलसीएम ले लेते हैं, 31 प्लस 8 7 जा 56, 9 7 जा 63, 5 68, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, 7 1 7 बाय 4, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चाहे तो चेंज कर सकते हैं। एक और देखते हैं, अब इससे एक थोड़ा सा ट्रिकी देखते हैं, ये तो इजी था, एक ट्रिकी देख लेते हैं। अगर आपको फिफ्थ टर्म दिया है, फिफ्थ टर्म मतलब 2 कंसेक्यूटिव टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म दोनों पता है, और ये दिया फिफ्थ टर्म 6 है और सिक्स्थ टर्म 5 है, तो हम लोग को 11th टर्म निकालना है। फाइंड द 11th टर्म, बस, और एपी वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले एक देखिए, इसमें फिफ्थ टर्म है 6, सिक्स टर्म है 5, इसका मतलब ये एपी जो कुछ भी है तो इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्योंकि फिफ्थ से सिक्स्थ आते आते इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, और ये दोनों कंसेक्यूटिव टर्म है, फिफ्थ के बाद सिक्स, तो डी का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं ऐसे, सिक्स टर्म माइनस फिफ्थ टर्म, तो सिक्स टर्म क्या है 5 है, फिफ्थ टर्म 6 है, तो -1, डी का वैल्यू -1 निकल गया। अब हम लोग को दिया है फिफ्थ टर्म ए है, तो T5 अगर हम लोग निकालें तो a प्लस n-1 डी होता है, a प्लस n-1 को 4 लिख लिए, d का -1 लिख लिए, तो a -4 हो गया। इसी तरह अगर हम लोग सिक्स टर्म निकालेंगे तो क्या निकलेगा? अच्छा, इसका वैल्यू तो हम लोग को गिवन है, ये 6 है दिया हुआ, तो 6 है, तो a का वैल्यू निकल गया 10, ये इधर आ गया 10 हो गया, तो a का वैल्यू पता चल गया, d का वैल्यू पता चल गया, तो इससे हम लोग 11 टर्म कैसे निकाल लेंगे? T11 = a प्लस n-1 डी के फॉर्मूला से निकल जाएगा। काफ़ी इजी है। अब एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। इस तरह से दिया है, फाइंड द 10th टर्म, 10th टर्म हम लोग को फाइंड करना है फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड मतलब पीछे से, फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, इस एपी का हम लोग को पीछे से टर्म निकालना है 10th, और एपी हम लोगों का ऐसे से दिया हुआ है, तो जब भी कभी एंड से बोले निकालने को तो इस को हम रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो ये ऐसे से हो गया, और 4 14 9 4, इस तरह से हम लोगों का ये एपी रिवर्स ऑर्डर में कर देना है। ठीक है, अब ये हो गया ए, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा डी, तो इसको माइनस करेंगे, डी निकल रहा है, तो कितना हो गया -5, डी है -5, ये भी पता चल गया। अब हम लोग का 10th टर्म बोल रहा है, तो T10 जैसे निकालते हैं, a प्लस n-1 डी, इस तरह से निकाल लेंगे, a है 254 प्लस n-1 हो गया, 10 है तो 9 हो गया, d का वैल्यू -5 हो गया, 254 - 45 209, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह के ना और भी, इससे थोड़ा सा अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसे टफ सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आपके अगर कुछ और सम्स हैं तो मुझे भी कमेंट कीजिए, मैं उसके भी सॉल्यूशंस दूंगी। और अगर अभी तक वीडियो को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय।